वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। हमारी आज की फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी बेजान चीज़ को जानदार या इंसानों की खसूसियात अता करना। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है बाय विच जिसके ज़रिए एनिमल्स जानवरों को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ यानी दिखाई ना देने वाले नज़रियात को और इनएनिमेट थिंग्स या बेजान चीज़ों को आर रेफर टू मंसूब कर दिया जाता है एज़ इफ़ दे वर ह्यूमन, जैसा कि वो इंसान हो। यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, बेजान चीज़ें और जानवरों को इंसानों की सिफ़ात से मंसूब कर दिया जाता है, उन्हें इंसानों की खसूसियात दे दी जाती हैं। अब हम आते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल्स की जानिब। मिसाल के तौर पर द क्लाउड्स वर वीपिंग, बादल रो रहे थे ऑन अ रेनी डे, एक बारिश के दिन। यानी बारिश के दिन बादल रो रहे थे। अब बादल बरस रहे थे, यानी रोना, वीपिंग करना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है, इंसानों की खसूसियत है जो कि क्लाउड्स को दे दी गई है। तो इस तरह से ये एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद है फ्लावर्स वर स्माइलिंग टू वेलकम हर इन द गार्डन, यानी उसे खुशामदीद कहने के लिए बाग में फूल मुस्कुरा रहे थे। अब स्माइल करना, मुस्कुराना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है, इंसानों की खूबी है जो कि फ्लावर्स को दे दी गई है। तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है फायर स्वेलोड, आग ने निगल लिया द होल बिल्डिंग, पूरी की पूरी इमारत को विद इन फ्यू सेकेंड्स, चंद सेकंड्स के अंदर अंदर। यानी चंद सेकंड्स के अंदर अंदर आग ने पूरी की पूरी इमारत को निगल लिया। अब स्वेलो करना, निगलना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि फायर को दे दी गई है, आग को दे दी गई है। उसके बाद है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अब इंतज़ार करना ये ह्यूमन ट्रेट है जो कि टाइम को दे दी गई है। उसके बाद है द ड्राई ग्रास बेग्ड फॉर वाटर इन समर, यानी मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत से घास जो था वो पानी को मांग रहा था। अब बेग करना, मांगना, भीख में मांगना, ये ह्यूमन ट्रेट है जो कि ग्रास को दे दी गई है। नेक्स्ट है द जेंटल ब्रीज, यानी ताज़ा जो हवा थी, किस्ड द फ्लावर्स, उसने फूलों का बोसा लिया इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। किस करना ये भी एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि जेंटल ब्रीज को दी गई है। अब हम आते हैं डिफरेंट वर्क्स ऑफ लिटरेचर से इसकी एग्जांपल की जानिब। अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोएम डैफोडिल्स को देखें तो इसकी लाइन नंबर 6 में वो कहता है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यानी वो जो डैफोडिल्स थे वो फड़फड़ा रहे थे और रक्स कर रहे थे ठंडी हवा में। अब फ्लटर करना और डांस करना ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने डैफोडिल्स को दे दी है। नेक्स्ट, अगर हम टेड ह्यूज़ की एक पोएम द जैगवर को देखें तो इसकी लाइन नंबर 7 में वो कहता है स्टिंग्स ऑफ स्लीपर्स फ्रॉम द ब्रीथिंग स्ट्रॉ, यानी वो जो तिनके थे, वो जो घास फूस थी, वो जब सांस ले रही थी तो उसमें से गंदी बदबू उठ रही थी। अब ब्रीथिंग करना, सांस लेना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने स्ट्रॉज यानी तिनकों को दे दी है। इसके बाद अगर हम टेड ह्यूज़ की ही एक और पोएम फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा की लाइन नंबर 3 को देखें तो उसमें वो कहता है अ स्पाइडर्स वेब टेंस फॉर द ड्यूज टच, यानी ये जो मकड़ी है उसका जो जाला है वो परेशान है क्योंकि उसके ऊपर शबनम के कतरे गिर रहे हैं, शबनम के कतरों ने उसे टच किया है, इससे अब वो परेशान है। अब टेंस होना, परेशान होना, ये ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने स्पाइडर्स वेब को दे दी है। तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद अगर हम विलियम हेनरी डेविस की एक पोएम लेयर को देखें तो इसकी लाइन नंबर 9 और 10 में वो कहता है नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लास एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, यानी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम खूबसूरती के उन कदमों को देखें जो कि हमारे लिए रक्स करते हैं। अब रक्स करना ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने ब्यूटी को दे दी है, खूबसूरती को दे दी है, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को उसने एक ट्रेट दे दी है। तो इस तरह से ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद अगर हम शीमस हीनी की एक पोएम द टोलैंड मैन की लाइन नंबर 12 और 13 को देखें तो उसमें वो कहता है ब्राइड रूम टू द गॉडेस शी टाइटनड हर टॉक ऑन हिम, यानी वो एक शख्स का जिक्र करता है जिसे फर्टिलिटी की जो गॉडेस थी, जरखेज़ी की जो देवी थी, उसे खुश करने के लिए उस शख्स को कुर्बानी दे दी गई थी। उसको पहले दूल्हा बनाया गया, उसके बाद उसे कुर्बान कर दिया गया। तो अब वो कहता है कि वो जो शख्स जिसे कुर्बान किया गया था वो उस देवी का दूल्हा था जिसे उसने अपनी बाहों में जकड़ लिया था। अब दूल्हा होना और बाहों में जकड़ना ये ह्यूमन ट्रेट है जो कि
पोइट ने गॉडेस को दे दी है। अब गॉड्स और गॉडेसेस इनका भी आपस में रिलेशन हो सकता है और दूसरी तरफ मैन और वुमन का हो सकता है, लेकिन यहाँ पोइट ने मैन को उस गॉडेस के साथ रिलेशन में जोड़ दिया है, तो इस तरह से ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। अगर हम विलियम ब्लेक की एक पोइम द टाइगर को देखें तो इसकी लाइन नंबर 17 और 18 में वो कहता है व्हेन द स्टार्स थ्रू देयर स्पीयर्स एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, जब सितारों ने अपने नेज़े फेंक दिए और आसमान को अपने आंसुओं से सैराब कर दिया। हथियार फेंकना और आंसुओं से सैराब करना ये ह्यूमन ट्रेट है जो कि पोइट ने स्टार्स को दे दी है, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है। अगर हम विलियम बटलर येट्स की पोइम द सेकंड कमिंग की 6th लाइन को देखें तो उसमें वो कहता है द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्राउंड, मासूमियत का जो रसूम व रवाज हैं वो डूब गए हैं। ड्राउन इंसान के डूबने को कहते हैं, जबकि बेजान के डूबने को सिंक कहते हैं। तो यहाँ पोइट ने सेरेमनी ऑफ इनोसेंस, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसके लिए उसने ड्राउन का वर्ड यूज़ किया है जो कि ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस तरह से ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। इस लेक्चर में जिन पॉइंट्स के रेफरेंस दिए गए हैं उन तमाम पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल की रेलिवेंट प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इसके साथ साथ इन पॉइंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। Thank you for attending this lecture.